हेलो दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई लड़की धोखा दे दे, कोई इंसान धोखा दे दे, तो ऐसी सिचुएशन में खुद को कैसे हैंडल करना है आपको। और दोस्तों, आजकल के ज़माने में ये हो गया है कि हर लड़का लड़की प्रेम करते हैं और ज़्यादातर जो है लड़की या लड़के एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो फिर इस धोखे की सिचुएशन में इंसान जो है, लड़के जो होते हैं, अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं और इस वजह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सुसाइड कर लेते हैं बिना कुछ सोचे हुए। तो दोस्तों, आप सोचिए कि इतना अच्छा दिमाग होने के बाद जो कुछ समय पहले एकदम नॉर्मल सा होता है, लेकिन अचानक से धोखा खाने के बाद वो डिप्रेशन में आ जाता है और वो जो है गलत कदम उठा लेता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को कैसे हैंडल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये कि जब कोई धोखा देता है तो दर्द होता ही क्यों है? पता है, इसका रीज़न ये है कि हम उस इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं चीज़ें कि ये इंसान आ जाएगा मेरी लाइफ में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इसके साथ ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये हम जो है सपनों के आसमान जो है खड़ा कर लेते हैं, सपनों के घर बना लेते हैं उस प्यार के ज़रिए, ठीक है। लेकिन असल में ऐसा होता कुछ भी नहीं है। वो तो एक इमेजिनेशन होती है जो उम्मीदों से बांध देती है कि अगर ये इंसान आया हमारी लाइफ में तो ये होगा, वो होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, यही रीज़न होता है कि जब कोई हमें धोखा देता है तो सिर्फ़ वो इंसान हमसे दूर नहीं जाता, वो उस इंसान के साथ साथ उस इंसान से जो उम्मीदें जुड़ी होती हैं वो भी सारी टूट जाती हैं। तो सिर्फ़ उस इंसान का दूर जाना नहीं, बल्कि उम्मीदों का टूटना भी हमें बहुत घातक परिणाम देता है और यही हमारे डिप्रेशन की वजह बनता है। तो आखिर सवाल ये कि इस सिचुएशन में खुद को हैंडल कैसे करें। तो दोस्तों, इसको हैंडल करने के लिए आप जब भी धोखा खाएँ, आपको उस समय ऐसे सोचना है कि क्या वो लड़की जो कुछ दिनों से आई वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, या कोई और शख्स है जो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है हमारी लाइफ में। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से सोचना है। आपको उस लड़की के बारे में या उस लड़के के बारे में नहीं सोचना है कि इसने मुझे धोखा दे दिया। आपको ये समझना है कि मेरी दोस्ती एक गलत इंसान से हो गई और जो है इससे ज़्यादा प्रेम करने वाले मेरे माँ बाप हैं। मेरे माँ बाप जो निस्वार्थ मेरे लिए काम करते हैं, मुझसे उम्मीद करते हैं कि मेरा लड़का कुछ बन जाए। निस्वार्थ ऐसा प्रेम करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, एक माँ बाप ही होते हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं। वो लड़की क्या थी, लड़कियां तो हज़ार आएंगी, हज़ार जाएंगी। बस ये है कि हमारी दोस्ती एक ऐसे इंसान से हो गई, मुझे एक ऐसे शख्स को पहचानने में गलती हो गई जो मतलब एकदम बेकार था और यह मेरी समझ का फेर है, मैं गलत इंसान से प्रेम कर बैठा बस। तो ऐसा आपको सोचना है, ऐसा नहीं कि अरे यार क्या क्या उम्मीदें लगाए थे, सारी उम्मीदें टूट गई, अब ये पूरे कैसे होंगे। तो ऐसे तो हमारे माँ बाप भी होते हैं जो हमसे ना जाने कितनी उम्मीदें लगाते हैं कि हमारा लड़का जब बड़ा हो जाएगा तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो थोड़ा सुकून देगा, या फिर अगर आप सुकून नहीं भी देते उन्हें फिर भी वो आपके लिए दुआएं करते हैं। तो दोस्तों, जो हमेशा से है हमारी लाइफ में उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ना कि ये जो कुछ पल के लिए आए और हमें धोखा देके चला जाए। तो ऐसे इंसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। बस अपने आप को ये बताना है कि उस इंसान को पहचानने में मुझे भूल हो गई, और भूल का क्या, भूल तो सबसे होती है और धीरे धीरे दोस्तों सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। आप सोचिए, कोई इंसान जैसे आपका घर का हो गया, फैमिली का हो गया, तो जब वो इंसान हमेशा से छोड़ के चला जाता है, जैसे भगवान के पास चला गया, तो इस चीज़ को भुला पाना क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन समय के साथ हर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अब देखिए, कोई इंसान जब हमारे साथ रहता है तो हमें आदत पड़ जाती है उस इंसान के साथ जीने की, लेकिन जब वो इंसान चला जाता है तो हम अपने मन को ये बता देते हैं कि अब उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। वो इंसान का एक समय था जो चला गया, अब और भी इंसान आएंगे जो उसके जैसे होंगे या उससे अच्छे होंगे, उससे बुरे होंगे, लेकिन लाइफ में कोई ना कोई आता रहता है। तो किसी एक को लेकर आपको डिप्रेशन नहीं होना है। आपको औरों के भी बारे में सोचना है कि इस दुनिया में बहुत से इंसान हैं, सिर्फ एक इंसान के लिए मैं अपनी ज़िंदगी मतलब ख़त्म कर लूँ, तो ये आपकी समझदारी नहीं है। दोस्तों, आपको ये बताना है अपने दिमाग को कि मैं बहुत माइंडेड आदमी हूँ और ये छोटी सी प्रॉब्लम मुझे तोड़ नहीं सकती, और बहरहाल इससे भी ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं मेरी लाइफ में जो मुझे इससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव सोच के अपने आप को हैंडल करना है आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपके भी अगर कुछ क्वेरीज हैं ऐसे सवाल को लेकर
तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।